हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 2 नवंबर 1967, 2 नवंबर 1967। सतगुरु गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने फरमाया कि सभी महापुरुषों ने कहा है कि प्रभु ही गुरु है, वही सच्चा सतगुरु है। वह हमारे अंतर बैठा हमें नियंत्रित कर रहा है। हमारे शरीर में बहुत से सुराख हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख और 2 नीचे के द्वार, लेकिन फिर भी हम इनसे बाहर भाग नहीं सकते। हमारा श्वास बाहर जाता है परंतु बाहर रह नहीं सकता। कोई ताकत इसे वापस शरीर में भेज रही है। इस नियंत्रण शक्ति को ही प्रभु कहते हैं। जब यह सत्ता शरीर से हटती है तो हमें शरीर छोड़ना पड़ता है। तो प्रभु ही सच्चा सतगुरु है और वही हम सबको नियंत्रित कर रहा है। जिसमें वह सत्ता प्रकट है वह प्रभु पुरुष सतगुरु कहलाता है। तो सतगुरु इंसान नहीं, इंसान में प्रकट प्रभु है। सच्चा सतगुरु स्वयं परम पिता परमेश्वर है। वह इजहार में आई सत्ता जो इस सृष्टि को चला रही है, परमात्मा का ही रूप है। गुरु नानक देव जी से पूछा गया, आपका गुरु कौन है? उन्होंने फरमाया, शब्द गुरु, सूरत धून चेला। कबीर साहब ने भी यही कहा। उनसे पूछा गया, आपका गुरु कहाँ निवास करता है? उन्होंने उत्तर दिया, बाहरी इंद्रियों से ऊपर उसका ठिकाना है। यदि आप ऊपर आ सको तो उससे मिल सकते हो। वह शक्ति हमारा नियंत्रण कर रही है और हमें शरीर में रखे हुए है। तो सच्चा सतगुरु इजहार में आई प्रभु सत्ता है जो सारी सृष्टि को चला रही है। वह जिस मानव तन में प्रकट है वह सम्माननीय है, क्योंकि उस तन में प्रभु प्रकट है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। प्रश्न उठता है कि इस संसार में हम किसे प्यार करें? प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा भी प्रेम है। प्रेम हमारी आत्मा में रचा बसा है। यह कहीं ना कहीं जुड़ना चाहेगा। अभी हमारी आत्मा बाहरी आकर्षणों में, बच्चों में, परिवारों में लिप्त है। परिणाम क्या है? जिससे हम जुड़े हुए हैं वहीं पर हमें बार बार आना पड़ता है। सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं। तो हम उससे प्यार करें जो स्थायी है। परमात्मा अविनाशी है, सत्य है, अनादि है, अनंत है, स्थायी है। हम उससे एकाकार होना चाहते हैं। जब तक हम दुनिया में उलझे हुए हैं प्रभु को नहीं देख सकते। सच्चा गुरु स्वयं प्रभु है। उस मानव तन में प्रभु प्रकट है। हमें सबसे ज्यादा किससे प्यार करना चाहिए? उससे जो सदेह प्रभु है, जो हमारी सूरत को बाहर से अंतर्मुखी कर सके, उभार दे सके, हमारी अंतर की आंख खोल सके। प्रभु ज्योति स्वरूप है। जब आप आंखें बंद करते हो तो तब वह आपके अंतर में रोशनी प्रकट कर सकता है। जो यह करने में सक्षम हो वही साधु है, संत है, महात्मा है या सतगुरु है। वह इंसान नहीं। हम उसके शरीर को सिर्फ इसलिए मान देते हैं क्योंकि उसमें प्रभु प्रकट है। प्रभु हमारे अंदर भी है। वह गुप्त है, परंतु वह गुप्त है, छिपा है। हमारी सूरत की धारा को बाहर से अंतर्मुखी करने में, हमें नीचे से ऊपर ले जाने में, हमारी अंतर की आंखें खोलने में सतगुरु पूर्ण सक्षम होता है, ताकि हम उसकी ज्योति को देखने के काबिल हो जाएं। महाराज जी ने फरमाया कि मैं कहूंगा कि वह देह
बलिहार जाने योग्य है, जिसमें प्रभु प्रकट है। उससे प्यार करना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। वह लक्ष्य है प्रभु को जानना। गुरु ने स्वयं प्रभु को पाया होता है और हमें उसे पाने में मदद करता है। यदि एक बार आपको अनुभव नामदान की थोड़ी सी भी पूंजी मिल जाए, उसे निरंतर बढ़ाओ ताकि आप प्रभु में विलीन हो सको। यदि आप किसी ऐसे मनुष्य से प्यार करते हो जो स्वयं दुनिया में लिप्त है, तो आप भी उसी का अनुसरण करोगे। यदि सदैव प्रभु से प्यार करोगे तो कहाँ जाओगे? वहां जाओगे जहां वह जाएगा। यदि वह वापस नहीं आएगा तो आप भी वापस नहीं आओगे। वह बताता है कि आपको सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है, आप भाग्यशाली हो, परंतु आपके सामने प्रभु को पाने का उच्चतम लक्ष्य है। आप यह केवल इसी तन में पा सकते हो। अब आपकी बारी प्रभु को देखने की, उससे मिलने की है। पिछले कर्मों के अनुसार सारा लेना देना कर्जे निपटाओ। अपनी आत्मा को प्रभु में लीन करो ताकि आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो स्वाभाविक है उसका कहाँ मानोगे। क्राइस्ट कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहाँ मानो। मानव तन का सदुपयोग करो। वह सदुपयोग क्या है? यह है प्रभु को जानना। लेकिन प्रभु को जानने से पहले अपने आप को जानो। स्वयं को जानना प्रभु को जानने से पहले आता है। यह अनुमान या भावनाओं का विषय नहीं है, आत्मविश्लेषण का विषय है। इसमें शरीर से ऊपर उठकर अंतर्मुख होकर चेतनता का अनुभव करना है। जब आप स्वयं को जान लोगे तब उसको जानने योग्य हो जाओगे, जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता है। वह व्यक्त प्रभु सत्ता ज्योति एवं श्रुति के रूप में है। भौतिक जीवन से विमुख होकर जब हम अंतर्मुख होते हैं तभी उस प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, उसका शब्द सुन सकते हैं। जो इस विद्या का माहिर है उसे संत या सतगुरु कहते हैं। ऐसे मनुष्य से प्यार करना हमारी खुशकिस्मती है। यदि तुम किसी ऐसे खंभे के नजदीक आ गए जो बिजली घर से जुड़ा है, तो कहना होगा कि तुम बिजली घर के नजदीक आ गए। महाराज जी ने फरमाया कि मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, यदि आप सतगुरु के नजदीक आते हो तो समझो कि आप परमात्मा के नजदीक आ गए हो, क्योंकि परमात्मा उसमें प्रकट है। जब आप उसके चरणों में आते हो तो उसकी दया की धारा के द्वारा बाहरी जगत के आकर्षणों से मुक्त हो जाते हो। जितना अधिक ध्यान आपका उसकी ओर होगा, उसके बारे में सोचोगे, उतना ही बाहर से अलग होते जाओगे। आपकी आत्मा जब शरीर से अलग होगी तो आप परमात्मा की ज्योति के दर्शन करोगे। प्रभु को जानना ही सर्वोपरि है। प्रभु को जानने के लिए सच्चे सतगुरु को जानो। वह आपको संसार त्याग कर जंगल में जाने के लिए नहीं कहता। वह कहता है संसार में रहो, पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करो, प्रभु के पास वापस जाओ, जो आपको इस ओर प्रभु की ओर ले जाने में मदद करता है। उसे सतगुरु कहते हैं। गुरु हर धर्म में आते रहे हैं, चाहे किसी समाज में रहो, लेकिन ऐसे महापुरुष को पाओ जिसमें प्रभु प्रकट है और वह आपको भी उसका अनुभव करा सकता है। ऐसा पुरुष संसार में रहते हुए भी प्रभु से लीव लगाए रहता है। स्वाभाविक है वह प्रभु के पास ही जाएगा। संसार से जुड़ोगे तो संसार में वापस आओगे। भाग्यशाली हैं वे जिन्हें यह मानव तन मिला है। प्रभु को जानना ही जीवन का सदुपयोग है। प्रभु को जानने से पहले अपने आप को जानो। आत्म
विश्लेषण का यह विषय व्यावहारिक है, जिसे वह प्रमाणित कर सकता है जो प्रतिदिन देहाभास से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करता हो। इसलिए हमें सतगुरु से प्यार करना चाहिए। वह सब में प्रभु को देखता है और सबके लिए दिल में सम्मान की भावना रखता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।